मुझे याद है, एक बार मैं किसी काम से अपने एक मित्र के पास गया, परंतु मैंने इस प्रकार व्यवहार किया मानो मैं उससे केवल मित्रवत बातचीत के लिए गया था। मेरे वास्तविक कार्यक्रम को प्रकट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खुलासा होने पर तनाव हुआ और समय इतना अच्छा नहीं बीता। मेरे मित्र के वे कथन मुझे आज भी याद हैं। काश तुमने मुझे अपना वास्तविक कार्यक्रम बताया होता। अच्छा होता यदि मैं खुली आंखों के साथ यहाँ आता। कुछ हद तक धर्म विज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। बहुत बार मसीही धर्म विज्ञानी धर्म विज्ञान के बारे में इस तरह से विचार विमर्श करते हैं मानो उनके पास कोई कार्यक्रम ही ना हो। मैं तुम्हें केवल सच्चाई बता रहा हूं। वे कहते हैं, मैं केवल वही बता रहा हूं जो बाइबल कहती है। परंतु वर्षों के दौरान मैंने यह सीखा है कि आम तौर पर मसीही धर्म विज्ञान के बारे में जितना संभव हो सके उतने खुलापन से विचार करना बेहतर होता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति खुली आंखों से विचार विमर्श में भाग ले सकता है। यह आपके धर्म विज्ञान का निर्माण की हमारी श्रृंखला का दूसरा अध्याय है और इस अध्याय में हम मूलभूत जानकारी देंगे जो इस संपूर्ण अध्ययन का मार्गदर्शन करेगी। हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है मसीही धर्म विज्ञान की खोज और हम कुछ महत्वपूर्ण पूर्व धारणाओं को बताएंगे जो एक विशिष्ट मसीही धर्म विज्ञान को विकसित करने के तरीके की खोज में हमारा मार्गदर्शन करेगी। हम वृहद स्तर से छोटे विचारों की ओर बढ़ते हुए 3 तरीकों से इस विषय को देखेंगे। प्रथम, हम अपने दृष्टिकोण को परिभाषित करेंगे कि किस प्रकार का धर्म विज्ञान मसीही है। द्वितीय, हम अनुसंधान करेंगे कि कैसे विशिष्ट धर्म विज्ञानी परंपराएं मसीही धर्म विज्ञान को आकार देती हैं। और तृतीय, हम संशोधित धर्म विज्ञान मसीही विश्वास की विशिष्ट शाखा जो इन अध्यायों का आधार है के मूलभूत नियमों को देखेंगे। आइए पहले हम मसीही धर्म विज्ञान के सामान्य विचार की ओर चलें। इन अध्यायों में जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा। दुर्भाग्यवश अक्सर हम मसीही धर्म विज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। कई बार लोग इस शब्द का प्रयोग इस बात को दिखाने के लिए करते हैं कि वास्तव में मसीहियों का विश्वास क्या है, परंतु मसीही अक्सर उन सब विश्वासों की पुष्टि करते हैं जो वास्तव में मसीही नहीं हैं। दूसरे इस शब्द का प्रयोग उस धर्म विज्ञान के बारे में बात करने के लिए करते हैं जिस पर मसीहियों को विश्वास करना चाहिए, परंतु अधिकांश मसीही इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि उन्हें क्या विश्वास करना चाहिए। इन सारी अस्पष्टताओं के कारण हमें इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि इन अध्यायों में जब हम मसीही धर्म विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। हम 3 विषयों को देखेंगे। प्रथम, हम मसीही धर्म विज्ञान को परिभाषित करने में आने वाली समस्याओं को देखेंगे। द्वितीय, हम एक कार्यकारी परिभाषा प्रस्तावित करेंगे। और तृतीय, हम मसीही धर्म विज्ञान में शामिल एकता और विविधता को देखेंगे। आइए पहले हम उन समस्याओं को देखें जिनका हमें मसीही धर्म विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करते समय सामना करना पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या उन तरीकों की खोज करना है जिनसे मसीही धर्म विज्ञान को गैर मसीही धर्म विज्ञान से अलग किया जा सके। कई बार अंतर को देखना इतना मुश्किल नहीं होता है, परंतु बहुत बार मसीही धर्म विज्ञान को अन्य धर्म विज्ञानों से अलग करना अत्यधिक मुश्किल होता है। इसे इस तरह से सोचें, जब हम मसीहत को संसार के अन्य बड़े धर्मों के साथ देखते हैं तो कई ऐसे धर्म विज्ञान हैं जिन्हें आसानी से मसीही विश्वासों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोगों ने मसीहियत को हिंदू धर्म से मिलाने की कोशिश की है, हिंदू धर्म का बहुईश्वरवाद इसे मसीही विश्वास से बहुत अलग बना देता है, इतना अधिक कि धर्म विज्ञान की दोनों प्रणालियों में कोई असमंजस पैदा नहीं होता है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म की अपेक्षा इस्लाम धर्म मसीहत के कहीं अधिक करीब है। मसीहत के समान इस्लाम भी अपनी विरासत को अब्राहम से जोड़ता है। यही नहीं, इस्लाम के पैगंबर
और उनके अनुयायी कुरान को लिखते समय मसीही शिक्षाओं के संपर्क में थे। अतः मसीहियत और इस्लाम में कई प्रकार की समानताएं हैं। फिर भी बड़ी आसानी से इस्लाम को मसीही विश्वास से अलग किया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच में स्पष्ट और आधारभूत अंतर हैं। जैसे कि मसीहियत का यीशु मसीह को ईश्वर और सर्वोच्च बनाना इस्लाम के द्वारा मान्य नहीं है। और यहूदी धर्म को देखें। यहूदी धर्म मसीहियत से और भी करीबी से जुड़ा और उसके समान है, क्योंकि मसीहियत यहूदी धर्म में से निकली। परंतु यहूदी धर्म यीशु के मसीही होने का इनकार करता है, जिस कारण कुछ लोग इन दोनों धर्मों के बारे में असमंजस में पड़ जाते हैं। इन धर्मों तथा संसार के अन्य बड़े धर्मों के धर्म विज्ञानी दृष्टिकोण मसीही धर्म विज्ञान से इतने अधिक अलग हैं कि ज्यादातर लोगों को इनके बीच अंतर करने में कोई परेशानी नहीं होती है। हम अपने और उनके धर्म विज्ञान के बीच ठोस सीमा रेखा को खड़ा कर सकते हैं। साथ ही बहुत से धर्म विज्ञान के विद्यालय मसीही और गैर मसीही विचार को मिलाकर वास्तविक मसीहियत को अन्य धर्मों से अलग करना मुश्किल बना देते हैं। ऐसी मिलावट को हम अपने समय के प्रचलित गलत मसीही संप्रदायों में देख सकते हैं, जैसे यहोवा साक्षी, मोर्मोनवादी, मसीही विज्ञान और सन यंग मून का विश्वास। यह उन कलीसियाओं और संस्थाओं में भी पाया जा सकता है जिन्होंने आधुनिक उदारवाद के पक्ष में अपने से पहले के लोगों के धर्म विज्ञानी स्तरों को त्याग दिया है। अब इन मिलावटी धर्मों के कुछ पहलुओं को आसानी से गैर मसीही के रूप में पहचाना जा सकता है, परंतु अन्य तत्व सच्ची मसीहियत के बहुत करीब हैं। इस कारण ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए मसीही तथा गैर मसीही धर्म विज्ञानों में स्पष्ट रूप से अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इससे भी बदतर मसीह में वफादार विश्वासियों के बीच धर्म विज्ञानी तस्वीर के बारे में सोचें। वास्तविक मसीहत में भी मसीही धर्म विज्ञान को एक वचन की बजाय बहुवचन में प्रयोग करना अक्सर आसान होता है। मसीहत के इतने विविध रूप हैं कि हर व्यक्ति की संतुष्टि के लिए इस बात की पहचान करना असंभव है कि मसीहियत के किस रूप को सच्चा माना जाए। क्या सच्चे मसीही धर्म विज्ञान में पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं की शिक्षाएं शामिल हैं और रोमन कैथोलिक सिद्धांत? प्रोटेस्टेंट विश्वास का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? एंग्लिकन, बैप्टिस्ट, लूथरन, मेथोडिस्ट या प्रेस्बिटेरियन? कलीसिया का लगभग प्रत्येक वर्ग मसीहियत की विभिन्न शाखाओं की शुद्धता की जांच अपने तरीके से करता है और लगभग प्रत्येक शाखा यह मानती है कि उसका धर्म विज्ञान सबसे शुद्ध है। इन मसीही असहमतियों के नाते मसीही धर्म विज्ञान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और भी मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी कक्षाओं में बारंबार अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि वे मुझे ऐसे सिद्धांतों की सूची जिन पर विश्वास करना मसीही गिने जाने के लिए जरूरी है देकर मेरी सहायता करें कि मैं मसीही धर्म विज्ञान को संसार के अन्य सभी धर्म विज्ञानी प्रणालियों से अलग कर सकूं। विद्यार्थियों को आवश्यक मसीही विश्वासों की एक बहुत लंबी सूची लाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। उनमें इस प्रकार के कथन होते हैं: यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु एकमात्र मार्ग है, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर त्रिएक है, यीशु पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है, सब मनुष्य पापी हैं, धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा मिलती है, मसीहियों को पवित्र होना चाहिए, बाइबल परमेश्वर का अचूक वचन है। आप देख सकते हैं कि इन सब पर विश्वास करना तो दूर, केवल
इन विचारधाराओं को समझने के लिए ही व्यक्ति को सुशिक्षित और योग्य होना चाहिए। कक्षा से ऐसे उत्तरों को पाने के बाद मैं अक्सर उनकी तरफ घूमकर उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूँ। मसीही बनते समय आप में से कितने लोगों ने इन शिक्षाओं पर विश्वास किया? और निसंदेह उनमें से अधिकांश यह अंगीकार करते हैं कि उन्होंने इनमें से केवल कुछ पर विश्वास किया। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, तो क्या तुम एक मसीही नहीं थे? और क्या तुम्हारे पास मसीही धर्म विज्ञान नहीं था उस समय भी, जब तुमने इन शेष सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया था? निसंदेह वे सिद्धांत जिन्हें विद्यार्थी आम तौर पर अपनी सूची में शामिल करते हैं, वे महत्वपूर्ण मसीही शिक्षाएं हैं। परंतु यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इन सिद्धांतों को समझने या उन पर विश्वास करने की बात तो दूर, इनमें से कुछ को सुनने के बिना भी एक व्यक्ति के पास सच्चा मसीही विश्वास और मसीही धर्म विज्ञान हो सकता है। कौन से सिद्धांत सच्चे मसीही विश्वास के लिए पूर्णतः जरूरी हैं? मसीही धर्म विज्ञान का निम्नतम स्तर क्या है? वास्तव में केवल परमेश्वर ही निश्चित तौर पर जानता है कि सीमा रेखा कहाँ है। ये वे समस्याएं हैं जिनका मसीही धर्म विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करते समय हमें सामना करना पड़ता है। कुछ अन्य धर्मों के संबंध में हमारे लिए स्वयं की अलग पहचान करना मुश्किल नहीं है, परंतु इस बात को स्पष्ट रूप से जानना बहुत मुश्किल है कि सच्चा मसीही बनने के लिए धर्म विज्ञान में किन तत्वों का होना जरूरी है। मसीही धर्म विज्ञान की ये समस्याएं मुझे एक कारगर परिभाषा को प्रस्तावित करने की ओर ले जाती हैं, जो इन अध्यायों में हमारे विचार विमर्श का मार्गदर्शन करेगी। यह परिभाषा उठाए जा सकने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं देगी, परंतु यह हमें एक महत्वपूर्ण और सहायक स्पष्टता प्रदान करेगी। यह एक सिद्ध परिभाषा नहीं होगी, परंतु यह हमारे आगे बढ़ने हेतु प्रयोग के लिए पर्याप्त होगी। इन अध्यायों में हम मसीही धर्म विज्ञान की हमारी परिभाषा को मसीही विश्वास की सुप्रसिद्ध और प्राचीन अभिव्यक्ति पर केंद्रित करेंगे, जो प्रेरितों का विश्वास कथन कहलाती है। यह विश्वास कथन दूसरी सदी में अस्तित्व में आया और छठी सदी में इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया। संसार भर के मसीही अपने मसीही विश्वास के सार के रूप में सदियों से इस विश्वास कथन को बोलते आए हैं। आप जानते हैं कि यह कैसा है? मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, मैं उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु पर विश्वास करता हूं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। पुन्तियुस पिलातुस का अधीन उन्होंने कष्ट सहा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और गाड़े गए। वे अधोलोक में उतरे। तीसरे दिन वे मृतकों में से पुनः जी उठे। वे स्वर्ग में चढ़े और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान हैं, जहां से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूं। आमीन। मसीही विश्वास की यह विश्वव्यापी अभिव्यक्ति मसीहियत को बहुत ही सरल और आवश्यक तरीकों से स्पष्ट करती है, और यह मसीही धर्म विज्ञान की हमारी मूलभूत परिभाषा का कार्य करेगी। हमारे उद्देश्यों के लिए उन सभी धर्म विज्ञानों को मसीही धर्म विज्ञान माना जाएगा जो इस विश्वास कथन के अनुरूप है। अब हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि प्रेरितों के विश्वास कथन में कुछ ऐसे विश्वास शामिल हैं जिन्हें हम में से अधिकांश लोग जरूरी नहीं मानते। उदाहरण के लिए, क्या हम वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि लोगों के पास मसीही धर्म विज्ञान होने से पहले उन्हें पुन्तियुस पिलातुस के बारे में जानना जरूरी है, और इससे आगे
मैं यह कहने का जोखिम लूंगा कि हम में से बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं है कि संतों की सहभागिता का मतलब क्या है। साथ ही यह कहना सुरक्षित है कि प्रेरितों का विश्वास कथन उन कई मसीही विश्वासों को छूता है जो इसके मूलभूत स्तरों से आगे मसीही धर्म विज्ञान का विकास करने के लिए जरूरी हैं, और यह मसीहियों को एक ऐसे धर्म विज्ञान के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त विश्वासों की सूची प्रदान करता है जिसे वे एक दूसरे के साथ बांट सकें। उदाहरण के लिए विश्वास कथन में सृष्टि का वर्णन है। यह त्रिएकत्व के तीनों व्यक्तियों, पिता, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का वर्णन करता है। यह यीशु के देह धारण, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में बताता है। यह पापों की क्षमा, सामान्य पुनरुत्थान, अंतिम न्याय और अनंत जीवन की आशा के बारे में भी बताता है। चूंकि यह इतना मजबूत और वृहद आधार उपलब्ध कराता है, इसलिए हम प्रेरितों के विश्वास कथन का मसीही धर्म विज्ञान की हमारी कार्यकारी परिभाषा के रूप में प्रयोग करेंगे। यद्यपि हम ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो इस छोटी सूची के पार जाते हैं, फिर भी हम इस बात से संतुष्ट होंगे कि यदि कोई धर्म विज्ञान इस विश्वास कथन के अनुरूप है तो वह मसीही धर्म विज्ञान होगा। जब हम मसीही धर्म विज्ञान को परिभाषित करने के लिए प्रेरितों के विश्वास कथन का प्रयोग करते हैं तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि मसीही विश्वास में धर्म विज्ञान एकीकृत और विविधतापूर्ण दोनों हैं। हम एक पृथक एकीकृत मसीही धर्म विज्ञान की बात कर सकते हैं क्योंकि मसीहियों के बीच बहुत से आम विश्वास, रीतियां और भावनाएं हैं, परंतु हमें विविध मसीही धर्म विज्ञानों के बारे में बोलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि मसीही उन विषयों पर कई प्रकार के विचार रखते हैं जिन्हें प्रेरितों का विश्वास कथन संबोधित नहीं करता है। आइए पहले हम मसीहियों के बीच एकता को देखें। जब हम विद्यमान विभिन्न कलीसियाओं और संस्थाओं को देखते हैं तो एक अर्थपूर्ण रीति से मसीहियों के बीच धर्म विज्ञानी एकता की बात करना मुश्किल प्रतीत होता है। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी बार गैर मसीहियों ने मुझसे कहा है, तुम मसीही लोग इस बात पर भी सहमत नहीं हो सकते कि तुम्हारा विश्वास क्या है। तुम मुझसे एक मसीही बनने की अपेक्षा क्यों रखते हो? और हमें यह मानना होगा कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह के अनुयायी मुश्किल से किसी बात पर सहमत हो सकते हैं, परंतु विभाजन तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। जैसे प्रेरितों का विश्वास कथन बताता है, संसार के सारे सच्चे मसीही मिलकर एक पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया बनाते हैं। हमारे विभाजनों के बावजूद मसीही की देह धर्म विज्ञानी रूप से एकीकृत है, क्योंकि मसीही कुछ ऐसे मुख्य विश्वासों पर सहमत हैं जो उन्हें झूठे संप्रदायों और संसार के अन्य धर्मों से अलग करते हैं। इन अध्यायों में मसीही धर्म विज्ञान का अनुसंधान करते समय हमें विश्वास की एकता का अंगीकार करने की जरूरत होगी जो सारे मसीहियों को एक साथ जोड़ता है। प्रेरितों ने इफिसियों अध्याय 4 पद 4 से 5 में इस रीति से कलीसिया की एकता के बारे में बताया। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही बपतिस्मा। वास्तव में कलीसिया की सैद्धांतिक एकता सभी मसीहियों का लक्ष्य होनी चाहिए। स्वयं यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 17 पद 22 और 23 में इसके लिए प्रार्थना की। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। कलीसिया को और निकटता से देखने पर हम देखते हैं कि मसीहियों की एक दूसरे के साथ विविध स्तरों पर धर्म विज्ञानी एकता है। सर्वाधिक वृहद स्तर पर हमारी परिभाषा के अनुसार सभी मसीही प्रेरितों के विश्वास कथन में अभिव्यक्त किए गए
नियमों पर विश्वास के द्वारा धर्म विज्ञानी रूप से एकीकृत हैं। यह आधारभूत एकता मांग करती है कि हम उन सब के प्रति सम्मान, धीरज और प्रेम दर्शाएं जो विश्वास कथन को मानते हैं, चाहे वे कलीसिया की किसी भी शाखा से संबंधित हों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास कथन को मानता है वह संगी विश्वासी है। ऐसे वातावरण में हमें सत्य प्रेम में कहना सीखने की जरूरत है, जैसा कि इफिसियों अध्याय 4 पद 15 में बताया गया है। इससे बढ़कर मसीहियों के बीच धर्म विज्ञानी एकता बढ़ जाती है जब हम ऐसे विश्वासों पर एकमत होते हैं जो विश्वास कथन में वर्णित विश्वासों से आगे जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मसीही त्रिएकता और मसीही की दिव्यता जैसे विश्वासों पर समान रूप से विश्वास करते हैं। परंतु प्रोटेस्टेंट संस्थाएं जो अपनी विरासत के प्रति सच्ची रही हैं, उनमें गैर मसीही कलीसियाओं की बजाय एक दूसरे के साथ धर्म विज्ञानी एकता कहीं अधिक है। यद्यपि हमारी प्रवृत्ति है कि हम उनके साथ एकता की कोशिश करते हैं जिनके अधिकांश विश्वास हमारे समान हैं, और जिनके साथ हमारी बहुत कम समानता है उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। परंतु प्रभु हम सबको एकता का संदेश देते हैं। इस कारण हमें मसीहियों के बीच विद्यमान अंतरों को मसीह में हमारे एक समान विश्वास से भटकाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मसीहियों के प्रत्येक सिद्धांत पर सहमत न होने पाने के कारण निराश होने के बजाय हमें समझने की जरूरत है कि मसीही लोग इस अर्थ में मसीही धर्म विज्ञान एक एकीकृत वास्तविकता है। और यही नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह की देह में सदा बढ़ने वाली धर्म वैज्ञानिक एकता को बढ़ावा दें। जैसे प्रेरित पौलुस ने इफिसियों अध्याय 4 पद 14 से 16 में लिखा है, ताकि हम उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और घुमाए ना जाएं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा और जो लक्ष्य उन्होंने हमारे लिए रखा है वह धर्म विज्ञानी विभाजन नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के अनुसार बढ़ती हुई धर्म वैज्ञानिक एकता है। जबकि मसीहियों की एकता का स्तर अलग अलग है, तो हमारे बीच विविधता के स्तरों को मानना और स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। इस अर्थ में हमारा केवल एक मसीही धर्म विज्ञान की बजाय मसीही धर्म विज्ञानों के बारे में बात करना सही है। प्रोटेस्टेंट यह बात पहचानते हैं कि जब वे अपने संपर्कों को स्वयं की कलीसिया के बाहर बढ़ाते हैं तो विविधता बढ़ती है। जब अलग अलग संस्थाओं का एक दूसरे से सामना होता है तो उन्हें लगभग हर बार विविधता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और पश्चिमी कलीसियाएं एक साथ आईं तो उनके बीच अंतर बहुत बड़े थे। अब कलीसिया के अंदर विविधता का सामना करते समय हमें एक गंभीर प्रश्न उठाना है। हमारे बीच ये अंतर क्यों है? हम सबके पास एक ही आत्मा है, हम सब उसी मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब केंद्रीय विश्वासों पर समान रूप से विश्वास करते हैं। फिर मसीहियों के बीच विविधता का क्या कारण है? इस मुद्दे पर बात करना मसीही धर्म विज्ञानों के बीच कम से कम 2 प्रकार के अंतरों की पहचान करने में हमारी सहायता करता है। पहले स्थान में कुछ अंतरों का अस्तित्व केवल इस कारण है कि हम प्रत्येक धर्म विज्ञानी सत्य का एक समान बल के साथ प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। सृष्टि के रूप में हमारी सीमाएं इस बात को अवश्यंभावी बना देती हैं कि हम मसीही विश्वास के कुछ पहलुओं को चुनकर
उन्हें दूसरों से अधिक महत्व देते हैं। हम एक समय पर अपने विश्वास के सभी पहलुओं पर बराबर ध्यान नहीं दे सकते हैं। धर्म विज्ञानियों और धर्म विज्ञान की यह समस्या अक्सर मसीहियों के बीच सैद्धांतिक विविधता को स्पष्ट कर देती है। चुनाव और महत्व से आई यह विविधता पूर्ण है और परमेश्वर द्वारा स्वीकृत है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी विविधता की पुष्टि करते हैं क्योंकि धर्मशास्त्रीय लेखकों ने भी जिन बातों को लिखा और जिन पर बल दिया उनमें अंतर था। उदाहरण के लिए हमारे पास 4 अलग अलग सुसमाचार हैं क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को अगुवाई दी कि वे यीशु के जीवन की सच्चाई के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। चूंकि पवित्र आत्मा की अचूक प्रेरणा के अधीन मसीहियों द्वारा बल दी जाने वाली बातों में अंतर था, तो हमें खुश होना चाहिए कि यह बात आज के मसीहियों के बारे में भी सत्य है। जिस प्रकार परमेश्वर विभिन्न प्रकार के फूलों और वृक्षों से प्रेम करता है, पहाड़ों और तराइयों से आनंदित होता है तथा विभिन्न प्रकार के लोगों की सृष्टि से खुश होता है, उसी तरह वह अपनी संतानों को विभिन्न तरीकों से अपने धर्म विज्ञानों का विकास करते हुए देखकर भी खुश होता है। हमें यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि न्यूयॉर्क शहर के मसीही धर्म विज्ञान की बजाय ग्रामीण अफ्रीका का मसीही धर्म विज्ञान विभिन्न सत्यों को चुनकर उन पर बल देगा। हमें दक्षिण अमेरिकी मसीही धर्म विज्ञान के बीजिंग के धर्म विज्ञान से अलग होने की अपेक्षा रखनी चाहिए। इस विविधता का कारण है कि प्रभु अपने द्वारा छुड़ाए गए लोगों की अगुवाई करते हैं कि वे स्वयं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विशिष्ट जरूरतों के अनुसार अपने विश्वास के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करें। दूसरा, विविधता के अन्य रूप इतने हानि रहित नहीं है। उनके प्रति ज्यादा सावधानी की जरूरत है। महत्व देने या चुनाव के विषय होने के बजाय ये अंतर समूहों या व्यक्तियों के गलत सिद्धांतों, व्यवहारों और रीतियों में भटकने का परिणाम है। कलीसिया में इस प्रकार की विविधता उत्पन्न होने पर कम से कम एक व्यक्ति या समूह एक गलत अवधारणा को रखता है और कुछ परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति गलत हो सकता है, और इन मामलों में हमें नम्रता और ईमानदारी से यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि गलती कहाँ है। गलती को जानने के लिए एक तरफ हमें स्व आलोचक किसी भी गलत विश्वास को त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए जो हमारे धर्म विज्ञान में प्रवेश कर गई है, और दूसरी तरफ हमें दूसरे विश्वासियों को उनकी समझ को बढ़ाने में सहायता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई बार यह बिल्कुल आसान होगा, परंतु अन्य समयों पर यह प्रक्रिया अत्यधिक कठिन होगी, और हम इस बात के प्रति निश्चित हो सकते हैं मसीह के महिमा में लौटने तक हम स्वयं या दूसरों को गलतियों से पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकेंगे। फिर भी मसीह के अनुयायी होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के प्रति स्वयं को सच्चे बनाए रखने और दूसरों को भी ऐसा ही करने में सहायता करने के लिए कठोर मेहनत करें। याद करें पौलुस पहला तिमोथियुस अध्याय 4 पद 16 में क्या लिखता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जब हम मसीही विश्वास की तस्वीर को देखते हैं तो मसीह के अनुयायियों के बीच धर्म विज्ञानी एकता और विविधता को नापते समय हमें सीमाओं को पार करने से बचना चाहिए। यह जरूरी है कि हम कभी भी धर्म विज्ञानी एकता के महत्व का इनकार न करें, नहीं तो यह उस एकता का इनकार करना होगा जिसके लिए मसीह ने प्रार्थना की। परंतु हमें दूसरे छोर पर जाकर यह अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि मसीह के आगमन से पूर्व हर व्यक्ति प्रत्येक मुद्दे पर सहमत हो जाए। इसका अर्थ हमारी मानवीय सीमाओं और हमारे जीवनों में पाप के निरंतर प्रभाव का इनकार करना होगा। इन अध्यायों में एक सच्चे मसीही धर्म विज्ञान का निर्माण करने के लिए कार्य करते समय हमें प्रेरितों के विश्वास कथन का
हमारी धर्म विज्ञानी एकता की हमारी मूलभूत अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग करेंगे। यह हमें निरंतर सभी विश्वासियों के साथ हमारी समानता के उस बड़े धरातल के प्रति जागरूक रखेगा। परंतु साथ ही चूंकि बहुत से सिद्धांत प्रेरितों के विश्वास कथन के क्षेत्र के बाहर हैं, इसलिए यह हमें उस विविधता की भी याद दिलाएगा जिसकी हमें मसीहियों के बीच सामना करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। अब जबकि हम देख चुके हैं कि इन अध्यायों में मसीही धर्म विज्ञान का अर्थ क्या होगा, तो हमें अपने दूसरे विषय पर आना चाहिए, मसीहियत के अंदर धर्म विज्ञानी परंपराएं। हमारे मसीही धर्म विज्ञान के निर्माण में विशिष्ट धर्म विज्ञानी परंपराओं का क्या स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम 3 शीर्षकों को देखेंगे। पहला, हम धर्म विज्ञानी परंपरा शब्द को परिभाषित करेंगे। दूसरा, हम धर्म विज्ञानी परंपराओं के कुछ प्रवृत्तियों की जांच करेंगे। और तीसरा, हम हमारे जीवनों में परंपराओं के प्रभाव के प्रति जागरूक बनने के महत्व का अनुसंधान करेंगे। आइए पहले देखें कि मसीही धर्म विज्ञानी परंपरा से हमारा क्या मतलब है। सुसमाचारी मसीही परंपरा शब्द का इतने अधिक अर्थों में प्रयोग करते हैं कि हमें इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हम इस मुद्दे को पहले एक नकारात्मक परिभाषा देकर यह बताते हुए स्पष्ट करेंगे कि हमारा मतलब क्या नहीं है, और फिर हम एक सकारात्मक परिभाषा देकर बताएंगे कि हमारा मतलब क्या है। सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि आज बहुत से सुसमाचारी क्षेत्रों में परंपरा शब्द एक बहुत ही नकारात्मक अर्थ है, क्योंकि यह बहुत ही निकटता से उससे संबंधित है जिसे हम परंपरावाद कहेंगे। जैसे जॉन फ्रेम ने हाल ही में कहा, परंपरावाद वहां विद्यमान होता है जहां 16 स्क्रिप्चर का उल्लंघन होता है। एक शब्द में परंपरावाद धर्म विज्ञानी विश्वासों को मानवीय संदर्भों पर आधारित करता है, आमतौर पर लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक प्राथमिकताओं पर, न कि पवित्र शास्त्र पर। यह स्पष्ट है कि यीशु ने अपने समय में परंपरावाद का विरोध किया। यीशु शास्त्रियों, फरीसियों और सदूकियों की परंपराओं के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे, क्योंकि ये लोग अपने विचारों को पवित्र शास्त्र से अधिक महत्व देते थे। यीशु ने मरकुस अध्याय 7 पद 8 और 13 में उनसे ये शब्द कहे, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मरकुस अध्याय 7 पद 8 और 13। अब मसीह के अनुयायियों को परंपरावाद को त्यागना चाहिए, क्योंकि यह मात्रा मानवीय विचार को वह अधिकार प्रदान करता है जो वास्तव में केवल वचन का है। चूंकि दैवीय प्रकाशन की अपेक्षा मानवीय मूर्खता आसानी से हमारे विश्वास का मार्गदर्शन कर सकती है, इसलिए हमें परंपरावाद के हर रूप का विरोध करना चाहिए, जैसा कि यीशु ने अपने समय में किया। दूसरा, यद्यपि हमें परंपरावाद का विरोध करना चाहिए, लेकिन परंपरा के बारे में हमारा एक अलग विचार होना चाहिए। एक धर्म विज्ञान के निर्माण में परंपरा कौन सी उचित भूमिका निभाती है। यह हमारे आधुनिक सुसमाचारी कानों को सुनने में अजीब लग सकता है, परंतु प्रेरित पौलुस ने वास्तव में मसीह की देह में परंपरा के लिए एक सकारात्मक भूमिका की पुष्टि की। देखें कि वे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 में कुरिन्थ के लोगों से क्या कहते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3। पहुंचा दी शब्द पैराडिडोमी है और पहुंची शब्द पैरालंबानो है। पौलुस के लेखों में कई बार मसीही शिक्षाओं के उनके द्वारा स्थानांतरण के विवरण के रूप में
इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये बातें हमारे विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग पहली सदी के यहूदियों के बीच यहूदी परंपराओं की शिक्षाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता था। पौलुस ने मसीही विश्वास को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचाई जाने वाली एक परंपरा के रूप में देखा। यद्यपि हम परंपरा शब्द का प्रयोग पौलुस से थोड़े अलग ढंग से कर रहे हैं, हमें मसीही परंपरा या मसीही परंपराओं जैसे शब्दों को सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं पौलुस ने परंपरा की भाषा का सकारात्मक रीति से प्रयोग किया था। अब हमारे उद्देश्यों के लिए एक धर्म विज्ञानी परंपरा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। लंबे समय से चला आ रहा धर्म विज्ञानी सिद्धांत, व्यवहार या नियम जो कलीसिया की शाखाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। आइए इस परिभाषा को दो मुख्य भागों में बांटें। पहला, यह लंबे समय से चले आ रहा सिद्धांत, व्यवहार या नियम है। इसका मतलब इन अध्यायों में जब हम धर्म विज्ञानी परंपरा की बात करते हैं तो हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी हाल ही में शुरू हुई हो। इसके विपरीत विश्वासों की एक प्रणाली हमारे लिए धर्म विज्ञानी परंपरा का रूप तभी लेती है जब वह कुछ लंबे समय से विद्यमान रही हो। हमारी परिभाषा के अनुसार वर्षों से कलीसिया की स्वीकृति को पाने वाले विश्वास ही परंपराओं के रूप में योग्य हैं। और दूसरा, एक धर्म विज्ञानी परंपरा कलीसिया की शाखाओं को एक दूसरे से अलग करती है। अन्य शब्दों में, हमारे मन में विशेष संस्थाओं या विश्वासियों के समूहों की ऐसी बातें हैं जो उनकी पहचान कराने वाली विशेषताएं हैं। एक बैप्टिस्ट को बैप्टिस्ट क्या बनाता है? बैप्टिस्ट परंपरा। एक मेथोडिस्ट को कौन सी बात मेथोडिस्ट बनाती है? मेथोडिस्ट परंपरा। जब विश्वासियों के समूह एक लंबी अवधि तक समान विचारों को मानते हैं तो ये विचार उनके विशिष्ट धर्म विज्ञानी मार्ग बन जाते हैं। वे पाते हैं कि वे स्वयं को कलीसिया की दूसरी शाखाओं की बजाय किसी एक शाखा में सहज अनुभव करते हैं। अब जबकि हम यह परिभाषित कर चुके हैं कि धर्म विज्ञानी परंपराओं से हमारा क्या मतलब है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि धर्म विज्ञानी परंपराओं की प्रवृत्तियां हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि धर्म विज्ञान में सिद्धांत, व्यवहार और नियम शामिल हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देना सहायक है कि मसीहियत की विभिन्न धर्म विज्ञानी परंपराएं इन तीन श्रेणियों में से एक या संभवतः दो के अंतर्गत आती हैं। वे जो सिद्धांत पर बल देती हैं, जो व्यवहार पर बल देती हैं और वे जो कारणिकता को आगे बढ़ाती हैं। प्रथम, कलीसिया की कुछ शाखाओं की पहचान उनके द्वारा सिद्धांत पर दिए जाने वाले पारंपरिक बल से होती है। हम सब ऐसी संस्थाओं के बारे में जानते हैं जिनकी पहचान प्राथमिक तौर पर उनके द्वारा माने जाने वाले सिद्धांतों से होती है। उनकी शैक्षणिक सेवकाइयां और सैद्धांतिक आधार उनके मसीही विश्वास का केंद्र हैं। दुर्भाग्यवश कलीसिया की ये शाखाएं सैद्धांतिक विवादों में बुरी तरह से उलझी हुई हो सकती हैं और वे आम तौर पर बड़े स्तर पर सैद्धांतिक एकरूपता पर बल देती हैं। सिद्धांतों के साथ यह उलझाव अक्सर बुद्धिवाद की ओर ले जाता है, जहां विश्वास के आंकड़ों को सीखना और समझना अपने आप में एक साध्य बन जाता है। दूसरा, कलीसिया की अन्य परंपराओं की पहचान उनके व्यवहारों से होती है। ऐसी बहुत सी कलीसियाएं हैं जिनकी पहचान उनके कार्य से होती है, न कि उनकी शिक्षा से। उनकी मसीही सेवा और सक्रिय कार्यक्रम उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके पास अक्सर उनके सदस्यों के द्वारा करने और न करने वाले कार्यों की एक लंबी सूची होती है। परंतु यह दुखद है कि कलीसिया की ये शाखाएं
मसीही विश्वास को अक्सर कार्यों तक सीमित कर देती हैं। मसीहियत का मतलब कुछ करना हो जाता है और कार्य का यह उलझाव अक्सर कानूनवाद की ओर ले जाता है। और तीसरा, कुछ अन्य धर्मविज्ञानी परंपराएं अपनी कारुणिकता के द्वारा पहचानी जाती हैं। मसीही विश्वास का भावनात्मक पहलू इन कलीसियाओं की मुख्य विशेषता है। धार्मिक सौहार्द को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि बहुत बार अन्य बातों का कोई महत्व नहीं रहता है। ये मसीही सिद्धांतों के कारण परेशान होना नहीं चाहते हैं और वे किसी विशेष प्रकार का व्यवहार तब तक नहीं करना चाहते हैं जब तक कि उनके कारण वे बेहतर महसूस ना करें। इस कारण कलीसिया की इन शाखाओं की पहचान भावनात्मक विशेषता के कारण होना असामान्य नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीही परंपराओं की प्रवृत्तियों की जांच विभिन्न रीतियों से करनी होगी, परंतु यह कहना ठीक है कि धर्मविज्ञानी परंपराओं की पहचान सामान्यतः इनमें से किसी एक या दो पर बल देने से होती है। अब जबकि हम मसीही परंपराओं के विचार को परिभाषित कर चुके हैं और इन परंपराओं द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली प्रवृत्तियों को देख चुके हैं, तो हमें धर्म विज्ञानी परंपराओं का धर्म विज्ञान के निर्माण में इन अध्यायों पर प्रभाव को भी पहचानना चाहिए। इन विषयों की जानकारी दो मुख्य भूमिका निभाती है। प्रथम, यह हमें स्वयं के बारे में ज्यादा जानने में सहायता करती है और द्वितीय, यह हमें दूसरों के बारे में ज्यादा जानने में सहायता करती है। आइए एक क्षण के लिए सोचें कि धर्म विज्ञानी विद्यार्थियों को स्वयं इन धर्म विज्ञानी परंपराओं के प्रकाश में किस प्रकार देखने की आवश्यकता है। अधिकतर मसीही अपने धर्म विज्ञान का निर्माण इस प्रकार से करते हैं जो तटस्थ या कलीसिया की धर्म विज्ञानी विचारधारा के प्रति उदासीन होते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी बार मैंने विद्यार्थियों को यह कहते सुना है कि उनके पास कोई परंपरा नहीं है, वे केवल बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता है। इस प्रकार का नजरिया बहुत प्रचलित था और पुनर्जागरण आधुनिकतावाद की बहुत सी विचारधाराओं द्वारा इसका समर्थन किया गया। पुनर्जागरण काल के बाद से बाइबल के गंभीर शैक्षणिक अध्ययन का लक्ष्य स्वयं को धर्म विज्ञानी पूर्वाग्रहों और परंपराओं से अलग करना था। आप याद करेंगे कि मसीही विश्वास की तार्किकता का बचाव करने के लिए डेस्कार्टिस ने यही विधि अपनाई थी। डेस्कार्टिस ने हर बात पर संदेह किया ताकि वह स्पष्ट रूप से ज्ञान की केवल विश्वास से अलग पहचान कर सके। तार्किक सत्य की खोज में अंधविश्वासों और मात्र धार्मिक परंपराओं को नकारना जरूरी था। अब कई तरीकों से जो विद्यार्थी स्वयं को अपनी धार्मिक विरासत, अपनी विशिष्ट मसीही धर्म विज्ञानी परंपरा से अलग करना चाहते हैं, वे धर्म विज्ञान पर पुनर्जागरण कार्टेशियन प्रमाणों को लागू कर रहे हैं। दुखद रूप से धर्म विज्ञान के प्रति यह पहुंच उन अधिकांश विश्वास त्याग के लिए जिम्मेदार है जिसे हमने हाल की सदियों में पश्चिमी कलीसिया में देखा है। आधुनिक उदारवाद धर्म विज्ञान पर इस आधुनिक पुनर्जागरण कार्यक्रम को लागू किए जाने का परिणाम है। परंतु धर्म विज्ञानी परंपराओं से निपटने का एक बेहतर तरीका है स्वयं को अपनी धर्म विज्ञानी परंपरा से तोड़ने का प्रयास करने की बजाय स्वयं को जागरूक करने का प्रयास करना ज्यादा सहायक है। अन्य शब्दों में, हमारे लिए उस विरासत को ज्यादा से ज्यादा जानना लाभदायक है जो धर्म विज्ञान के निर्माण में निरंतर हम पर प्रभाव डालती है, क्योंकि स्वजागरूकता हमें इन प्रभावों को जांचने और उनका प्रबंध करने की योग्य बनाती है। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना बहुत सहायक है। पहला, आप कलीसिया की किस शाखा को अपना मानते हैं? आप किस संस्था या किस प्रकार के आंदोलन, औपचारिक या अनौपचारिक संगठन के बारे में सोच सकते हैं? इससे आगे आपकी परंपरा की सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं?
आपकी कलीसिया सिद्धांत पर अधिक बल देती है या व्यवहार पर या फिर कारुणिकता पर? आप किसकी सबसे अधिक परवाह करते हैं, सिद्धांत, व्यवहार या सौहार्द की? आपको अपने विश्वास में किस बात से प्रेरणा मिलती है? मसीह में आपका जीवन उत्साहित कैसे होता है? और फिर इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के द्वारा अपनी परंपरा के चरित्र की पहचान करने की कोशिश करें। किस प्रकार के सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? किन व्यवहारों पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? किन भावनाओं को स्वीकृत और अस्वीकृत माना जाता है? इस प्रकार के सवालों का जवाब देने पर तो आप अपने स्वयं के मसीही धर्म विज्ञान का विकास करते समय आप अपनी स्वयं की पृष्ठभूमि के प्रभावों का प्रबंध कर पाने की स्थिति में होंगे। धर्म विज्ञानी परंपरा न केवल इस कारण महत्वपूर्ण है कि इसका हम पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इस कारण भी कि यह दूसरों पर प्रभाव डालती है। जब कभी हम दूसरे विश्वासियों के साथ धर्म विज्ञान की चर्चा करते हैं तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी तरह उनके संगठन और उनकी परंपराएं उन पर भी बड़ा प्रभाव रखती हैं। जिस धर्म विज्ञानी धारा से वे जुड़े हैं वह उनके बहुत से विश्वासों के बारे में भी बता सकती है। इसका मतलब है कि दूसरे मसीहियों का जन्म आपसे बहुत अलग हो सकता है। उनकी प्राथमिकताएं, ताकतें और कमजोरियां अलग हो सकती हैं और दूसरों के बारे में इसे हम जितना अधिक पहचानते हैं उनके साथ हमारा मेलजोल उतना ही फलवंत होता जाएगा। मेरा मानना है कि मसीहियों को न केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अनावश्यक विभाजनों से बच सकें और हमारे आपसी विचार विमर्श फलवंत बन सकें। मसीही धर्म विज्ञान का अर्थ और इस बात के प्रति जागरूक होने के महत्व को देखने के बाद कि कैसे एक विशेष धर्म विज्ञानी परंपरा धर्म विज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है, हमें अपने तीसरे शीर्षक की ओर आना चाहिए। हमें इस विषय को देखने की जरूरत है क्योंकि यह अध्याय उन धर्म विज्ञानी दृष्टिकोणों से गहरे रूप से प्रभावित होंगे जिन्हें अक्सर संशोधित या सुधारवादी धर्म विज्ञान के रूप में पहचाना जाता है। दुर्भाग्यवश आज कलीसिया की इस शाखा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अतः आगे के अध्यायों को अच्छी तरह समझने के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप धर्म विज्ञानी परंपरा के रूप में समझें जिसमें से मैं इन अध्यायों को प्रस्तुत करूंगा। मैं इसके प्रति निश्चित हूं। जब धर्म विज्ञानी शिक्षक अपनी स्वयं की जागरूकता को अभिव्यक्त करते हैं तो विद्यार्थी उनकी शिक्षाओं को जांचने और जिम्मेदारी से प्रत्युत्तर देने के लिए बेहतर रीति से तैयार होते हैं। आप इन अध्यायों में कुछ बातों को आरामदायक पाएंगे, लेकिन कुछ अन्य उतनी आरामदायक नहीं होंगी। कुछ बातों के साथ आप सहमत होंगे, अन्य के साथ आप असहमत होंगे। परंतु मेरी आशा है कि आप इन अध्यायों को इस बात को देखने के एक अवसर के रूप में लेंगे कि कलीसिया की किसी एक विशेष शाखा में धर्म विज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है, चाहे वो आपकी अपनी कलीसिया ना हो। अब मुझे एक बात को जितना संभव हो सके स्पष्ट करना चाहिए। इन अध्यायों को इसलिए तैयार नहीं किया गया है कि कोई सुधारवादी धर्म विज्ञान की पुष्टि करे। मेरा लक्ष्य यह नहीं है। कुछ मसीही इसे मानेंगे और कुछ नहीं, और सदा ऐसा ही होगा। परंतु मैं इन बातों को केवल इसलिए बता रहा हूं कि इन अध्यायों में कही गई बातें अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएं। सुधारवादी परंपरा की रूपरेखा की खोज के लिए हम 3 विषयों को देखेंगे। पहला, कलीसिया की इस शाखा की ऐतिहासिक उत्पत्ति एवं विकास। दूसरा, सुधारवादी परंपरा की प्रवृत्तियां। और तीसरा, इसकी धर्म विज्ञानी विशिष्टताएं। आइए पहले हम सुधारवादी परंपरा की उत्पत्ति और विकास पर नजर डालें। सुधारवादी धर्म विज्ञान शब्द प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन से आया है, परंतु 16वीं सदी के प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन में बहुत से अलग अलग आंदोलन शामिल थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह थे जर्मनी में लूथर के अनुयायी, ज्यूरिख में ज्विंगली के अनुयायी और जिनेवा में कैल्विन के अनुगामी। यद्यपि मोटे तौर पर हम तीनों कलीसियाओं को सुधारवादी कह सकते हैं, परंतु सुधारवादी शब्द प्राथमिक रूप से तीसरे समूह पर लागू किया गया।
वे प्रोटेस्टेंट जिन पर जॉन कैल्विन के धर्म विज्ञान का गहरा प्रभाव पड़ा था। कलीसिया की यह शाखा किसी भी प्रकार से केवल जिनेवा तक सीमित नहीं थी। धर्म सुधार आंदोलन के दिनों में सुधारवादी कलीसियाएं बहुत सुसमाचारीय थीं और वे सारे पश्चिमी यूरोप तथा उससे भी आगे फैल गईं। कैल्विन स्वयं फ्रांस का था और उसके बहुत से विद्यार्थियों ने फ्रांस के ह्यूगनोट आंदोलन की अगुवाई में सहायता की। इन युवा सेवकों ने अपने कार्य के शुरुआती दशकों में अत्यधिक सताव सहा। वास्तव में युवा लोग जब कलीसिया स्थापित करने के लिए जिनेवा से फ्रांस गए तो उनके केवल 6 माह तक जिंदा रहने की अपेक्षा थी, परंतु जिनेवा का धर्म विज्ञान इतना मजबूत था कि ज्यादा से ज्यादा युवा मसीह की कलीसिया को बनाने के लिए फ्रांस जाते रहे। सुधारवादी आंदोलन यूरोप में निरंतर बढ़ता रहा। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, हंगरी और अन्य देशों में हजारों की संख्या में कलीसियाएं शुरू हुईं। प्रारंभिक महाद्वीपीय सुधारवादी धर्म विज्ञान के कई मुख्य बिंदुओं का यहाँ वर्णन किया जाना चाहिए। 1561 में बेल्जिक अंगीकार और 1563 में हेडलबर्ग कैटेकिज्म। इनका कलीसिया की सुधारवादी शाखा में अत्यधिक महत्व है। ये जिनेवा में सिखाई गई धर्म विज्ञानी प्रणाली की आरंभिक प्रस्तुतियों में से थी। महाद्वीपीय यूरोप में सुधारवादी परंपरा की एक मजबूत भुजा डच सुधारवादी कलीसिया थी। यह संभवतः डॉर्ट के सिनोड के कारण प्रसिद्ध है, जो आर्मेनियन विवाद को सुलझाने के लिए 1618 से 1619 में आयोजित की गई थी। सिनोड द्वारा प्रकाशित डॉर्ट के कैनन सुधारवादी सिद्धांतों की रूपरेखा देने और बचाव करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम कैल्विनवाद के 5 बिंदुओं के रूप में जानते हैं। सुधारवादी परंपरा ब्रिटेन में तेजी से बढ़ी। जॉन नॉक्स 1505 से 1572 में जीवित रहे। उन्होंने जेनेवा में अध्ययन किया और सुधारवादी या प्रेस्बिटेरियन कलीसियाएं स्थापित करने के लिए स्कॉटलैंड लौटे। 1560 का स्कॉटिश अंगीकार उस समय के बाद से एक प्रसिद्ध अभिलेख रहा है। सुधारवाद ने इंग्लैंड में भी जड़ें जमाई, जहां दूसरे समूहों के साथ मिलकर शुद्धतावादियों ने 1646 में वेस्टमिंस्टर विश्वास का अंगीकार निकाला और 1647 से 1648 में छोटी एवं बड़ी प्रश्नोत्तरी निकाली। यह अभिलेख, जो वेस्टमिंस्टर प्रमापों के रूप में जाने जाते हैं, आज भी कई सुधारवादी कलीसियाओं में प्रयोग किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के आसपास कई बैप्टिस्ट समूह भी स्वयं को सुधारवादी परंपरा का हिस्सा मानते थे और उन्होंने 1644 में पहली बार प्रकाशित लंदन बैप्टिस्ट अंगीकार जैसे अभिलेखों पर विश्वास जताया। सुधारवादी परंपरा संसार के अन्य भागों में भी फैली। अंग्रेजी शुद्धतावादी और बाद में स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन इसे उत्तरी अमेरिका में लाए और मिशनरी प्रयासों के द्वारा यह अफ्रीका के बहुत से हिस्सों, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका में भी फैल गया। इतिहास के प्रत्येक कदम पर कई ऐसे विकास हुए जिनके द्वारा सुधारवादी परंपरा ने अपनी विशेषताओं को प्राप्त किया। कलीसिया की अन्य सभी शाखाओं के समान सुधारवादी कलीसियाओं में भी गंभीर असफलताएं और विश्वास त्याग हुए हैं। मुश्किलें अब भी मसीह के देह के इस हिस्से को सता रही हैं, लेकिन आज संसार के लगभग हर भाग में सजीव और धर्मशास्त्रीय रूप से शुद्ध सुधारवादी धर्म विज्ञान को सिखाया और जीवन में उतारा जा रहा है। धर्म सुधार आंदोलन के इतिहासकार डेविड स्टेनमेट्ज अपनी पुस्तक कैल्विन इन कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, लगभग 400 से अधिक वर्षों तक कैल्विन ने यूरोप और अमेरिका की पीढ़ियों के धर्म के बारे में सोचने के तरीकों, उनके राजनीतिक संस्थाओं के ढांचों, तस्वीरों को देखने के रीतियों, काव्य एवं संगीत लेखन, आर्थिक संबंधों की धारणाओं या भौतिक संसार को चलाने वाले नियमों की खोज के संघर्ष को प्रभावित किया है। अब जबकि हम कलीसिया की सुधारवादी शाखा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हमें
इसकी धर्म विज्ञानी प्रवृत्तियों को देखना चाहिए। मसीही परंपराओं की प्रवृत्तियों के बारे में हमारे पूर्व के विचार विमर्श के अनुसार हमें पूछना चाहिए कि सुधारवादी धर्म विज्ञानी किसे सर्वाधिक महत्व देते हैं, सिद्धांत, व्यवहार या कारुणिकता। सदियों के दौरान कुछ अपवादों के साथ यह स्पष्ट रहा है कि सुधारवादी परंपरा ने सिद्धांतों को पहला स्थान और व्यवहारों को दूसरा स्थान दिया है। कुछ शुद्धतावादी लेखकों के अपवादों को छोड़कर भावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। सिद्धांत और व्यवहार पर इस 2 स्तरीय बल को वेस्टमिंस्टर छोटी प्रश्नोत्तरी, जिसे आज भी संसार के कई हिस्सों में सिखाया जाता है, के तीसरे प्रश्न के उत्तर में देखा जा सकता है। इस प्रश्न वचन प्राथमिक रूप से क्या सिखाते हैं के उत्तर में प्रश्नोत्तरी का जवाब है, वचन प्राथमिक रूप से इस बात को सिखाते हैं कि परमेश्वर के बारे में मनुष्य को क्या विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर मनुष्य से किन उत्तरदायित्वों की मांग करता है। ध्यान दें कि छोटी प्रश्नोत्तरी वचन की शिक्षा का सिद्धांत और व्यवहार के अर्थ में संक्षेपण करती है। पहला, हमें परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करना है, यह सही सिद्धांत है। और दूसरा, परमेश्वर मनुष्य से किन उत्तरदायित्वों की मांग करता है। यह कथन हमारे ध्यान को प्राथमिक रूप से सही व्यवहार की ओर आकर्षित करता है। प्रश्नोत्तरी का सिद्धांत और उत्तरदायित्व पर यह 2 स्तरीय बल अब भी कई तरह से कलीसिया की सुधारवादी शाखा के मुख्य मुद्दों को प्रतिबिंबित करता और आकार देता है। परंतु प्रश्नोत्तरी के उत्तर से एक अनुपस्थित बात है संबंध या भावनात्मक जोड़, जिसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर और उसके वाचा के लोगों के बीच बनाता है। फिर क्या यह कोई आश्चर्य है कि सुधारवादी परंपरा के मसीहियों को अक्सर चुने हुए ठंडे लोग कहा जाता है। जब भावनाओं को दरकिनार करने की कीमत पर सिद्धांत और उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है, तो सिद्धांत पर हमारा बल बुद्धिवाद की ओर तथा उत्तरदायित्व पर हमारा बल कानूनवाद की ओर मुड़ सकता है। सिद्धांत और व्यवहार सुधारवादी धर्म विज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं और दोनों मसीह की देह के इस हिस्से के लिए मजबूती और कमजोरियां हैं, और भले या बुरे के लिए ये मजबूती और कमजोरियों दोनों के रूप में बार बार इन अध्यायों में आएंगे। चूंकि सुधारवादी परंपरा धर्म विज्ञान के अन्य पहलुओं के ऊपर सिद्धांत को महत्व देती है, इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सुधारवादी धर्म विज्ञान के बारे में जानकारी पाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विशेषताओं का अध्ययन करना। इन समर्पणों को समझने के द्वारा आपको इन अध्यायों में प्रस्तुत किए गए विचारों को अच्छी प्रकार से जांचने में सहायता मिलेगी। हम 4 सैद्धांतिक आधारों का वर्णन करेंगे जो कलीसिया की इस शाखा की विशेषताएं हैं। पहला, धर्म सुधार आंदोलन के 16। दूसरा, पवित्र शास्त्र की एकता। तीसरा, परमेश्वर का सिद्धांत। और चौथा, मसीहियत और मानवीय संस्कृति के बीच संबंध पर एक विशिष्ट अध्ययन। आइए पहले हम सुधारवादी विचार के धर्म सुधार आंदोलन के 16 को देखें। अन्य प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ सुधारवादी धर्म विज्ञानियों ने कुछ सिद्धांतों की पुष्टि की है जिन्हें आमतौर पर 16 के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत पारंपरिक रूप से लैटिन कथनों में से हैं, जिन सब में 16 शब्द आता है, जिसका अर्थ है केवल या मात्रा। अधिकांश सुसमाचारी मसीहियों ने इनमें से कुछ को अवश्य सुना होगा। सोला स्क्रिप्चरा, जिसका अर्थ है केवल वचन, सोलो क्रिस्टो, जिसका अर्थ है केवल मसीह, सोला फिडे, जिसका अर्थ है केवल विश्वास, सोला ग्राटिया, जिसका अर्थ है केवल अनुग्रह, और सोली डियो ग्लोरिया, जिसका अर्थ है केवल परमेश्वर को महिमा। सोला स्क्रिप्चरा का सिद्धांत बताता है
कि केवल वचन ही विश्वास और जीवन की अचूक कसौटी है। यह रोमन कैथोलिक विश्वास के विपरीत है कि वचन के अलावा स्वयं कलीसिया में एक अचूक परंपरा पाई जाती है जिसे सार्वभौमिक सभाओं या पोप द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। सोलो क्रिस्टो मध्यस्थता के लिए संतों या मरियम की ओर देखने वाले लोगों के विपरीत पुष्टि करता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच केवल यीशु मसीह ही एकमात्र बिचवई है। मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है। केवल वही है जिसकी ओर फिरने से पापियों को उनके पापों से क्षमा मिल सकती है और वे परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। सोला फिडे का सिद्धांत बताता है कि परमेश्वर केवल विश्वास ही के द्वारा विश्वासियों को धर्मी ठहराता है। मानवीय प्रयास या मानवीय कार्यों जैसे किसी और साधन से नहीं। सोला ग्राटिया उस मार्ग का वर्णन करता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार की आशीषें प्रदान करता है। परमेश्वर अनंत काल से अपने चुने हुए लोगों पर अनुग्रह करता आया है। वह हमें मसीह के गुणों के आधार पर बिना किसी कीमत के धर्मी ठहराता है और मसीह के गुण को उदारता पूर्वक हमारे खाते में जोड़ देता है। सोला ग्राटिया इस बात पर जोर देता है कि हमारा कोई भी व्यक्तिगत गुण हमारे उद्धार में किसी प्रकार का योगदान नहीं करता है। अनंत चुनाव से अनंत महिमा तक की संपूर्ण प्रक्रिया केवल परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। सोली डियो ग्लोरिया अर्थात केवल परमेश्वर को महिमा का सिद्धांत है कि सारी सृष्टि और सृष्टि के अंदर के कार्य अंतिम रूप से केवल परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। सुधारवादियों ने इसलिए इस नारे का प्रयोग किया क्योंकि वे उन सभी सिद्धांतों के विरुद्ध थे जो मनुष्यों को श्रेय देने के द्वारा उस सम्मान से दूर हो जाते थे जो केवल परमेश्वर का है। यद्यपि हम सोला स्क्रिप्चरा के सिद्धांत का वर्णन कर चुके हैं जो वचन के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है, परंतु इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सुधारवादी परंपरा पुराने नियम और नए नियम की एकता के अपने विचार में कलीसिया की अन्य शाखाओं से अलग है। हाल ही के इतिहास में उत्तरी अमेरिका और संसार के अन्य भागों में जहां अमरीकी मिशनरियों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, बहुत से सुसमाचारी मसीहियों के लिए दैवीय अनुकंपावाद डिस्पेंसेशनलिज्म नामक आंदोलन के किसी रूप का अनुगमन करना सामान्य बात हो गई है। निश्चित तौर पर आज अनुकंपावाद के बहुत से रूप हैं, परंतु इनमें से अधिकांश रूपों में एक सामान्य बात है: पुराने नियम और नए नियम के बीच मूलभूत विभाजन। पुराने नियम को सामान्यतः व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जबकि नए नियम को सुसमाचार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि पुराना नियम कार्यों पर बल देता है, परंतु नया नियम अनुग्रह पर। यह समझा जाता है कि पुराना नियम केवल न्याय लाता है, जबकि नया नियम उद्धार लाता है। मुझे याद है जब मैं 7 वर्ष का था तो हमारे संडे स्कूल के शिक्षक ने हमसे कहा, बच्चों, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम नए नियम के समय में रह रहे हो? पुराने नियम में परमेश्वर बहुत बुरा और क्रोधित था और अब वो बहुत ही दयालु और प्रेमी है। उस समय लोगों को अपना उद्धार कमाना पड़ता था, परंतु अब हम उसे अनुग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। अधिकांश सुसमाचारीय विश्वासियों का विचार किसी न किसी स्तर पर मेरे बचपन के शिक्षक के बहुत करीब है। इसके विपरीत सुधारवादी परंपरा का मानना है कि संपूर्ण बाइबल एक एकीकृत धर्म विज्ञान को प्रस्तुत करती है। पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। व्यवस्था पुराने नियम और नए नियम दोनों में है। सुसमाचार दोनों नियमों में है। दोनों नियमों में अच्छे कार्यों की मांग की गई है। दोनों नियमों में दैवीय अनुग्रह उद्धार को लाता है। पुराने और नए नियम दोनों में न्याय है और उद्धार पुराने और नए नियम दोनों में आता है। निसंदेह दोनों नियमों में अंतर है।
परंतु यह अंतर विकासमय है, यानी ये प्रारंभिक अवस्थाओं से बाद की अवस्था में धर्मशास्त्रीय विश्वास के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु विश्वास अब भी वही है। जब हम पुराने नियम और नए नियम के बीच के अंतरों को उचित रूप से देखते हैं, तो हम वेस्टमिंस्टर विश्वास अंगीकार के अध्याय 7 भाग 6 के साथ इस निष्कर्ष पर आते हैं कि पुराना और नया नियम अनुग्रह की दो वाचाएं नहीं हैं जो तत्व में अलग हैं, बल्कि विभिन्न कालों के अंतर्गत एक और समान हैं। निश्चित तौर पर पवित्र शास्त्र की एकता पर बल के कारण सुधारवादी धर्म विज्ञान में कुछ गलतियां आई हैं। कई बार पुराने नियम और नए नियम में पर्याप्त अंतर नहीं किया जाता है। फिर भी बाइबल की एकता पर यह बल सुधारवादी धर्म विज्ञान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आप देखेंगे कि इन अध्यायों में हमारे धर्म विज्ञान के निर्माण की खोज में हम पुराने नियम का नए नियम के बराबर प्रयोग करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ऐसे धर्म विज्ञान का निर्माण करना होगा जो संपूर्ण बाइबल के अनुरूप हो, न कि केवल नए नियम के। इन अध्ययनों में हर मोड़ पर सुधारवादी परंपरा का प्रभाव इस रीति से स्पष्ट होगा। तीसरा, सोली डियो ग्लोरिया, यानी सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, पर बल देने के साथ सुधारवादी धर्म विज्ञान परमेश्वर के सिद्धांत पर एक विशेष बल देता है। ऐतिहासिक रूप से सुधारवादी धर्म विज्ञान ने परमेश्वर की अपरंपारता और निकटता पर बराबर ध्यान दिया है। वेस्टमिंस्टर विश्वास के अंगीकार जैसे सुधारवादी प्रमाण दृढ़ता से परमेश्वर के अनंत अपरंपार निर्णयों और परमेश्वर की सर्वव्यापी उपलब्धता के बारे में बोलते हैं। सुधारवादी धर्म विज्ञान का यह ऐतिहासिक संतुलन इस तथ्य को प्रतिबिंबित करता है कि बाइबल परमेश्वर को अपरंपार और सर्वव्यापी दोनों रूपों में वर्णित करती है। कुछ पदों में परमेश्वर को ऊंचा, दूर और सब बातों के ऊपर और परे दिखाया गया है, और अन्य पदों में वचन परमेश्वर की व्यापकता के बारे में बात करता है, जो इतिहास के साथ निकटता एवं घनिष्ठ रूप से जुड़ा है और विशेषतः अपने लोगों के साथ उपस्थित है। परंतु दूसरी मसीही परंपराओं की तुलना में सुधारवादी धर्म विज्ञान की प्रवृत्ति परमेश्वर की व्यापकता से अधिक अपरंपारता पर बल देने की रही है। अन्य मसीही परंपराएं अक्सर उन दैवीय गुणों पर बल देती है जो परमेश्वर की निकटता से जुड़े हैं, जैसे परमेश्वर की दयालुता, दया, प्रेम, नम्रता, उनका धीरज और उपस्थिति। सुधारवादी धर्म विज्ञान इन दैवीय गुणों की पुष्टि करता है, परंतु इसमें दूसरे गुणों पर ज्यादा बल देने की प्रवृत्ति रही है, जैसे परमेश्वर की अनंतता, अपरिवर्तनीयता, सर्वोच्चता, उनका स्व आधारित अस्तित्व, सर्व सामर्थ्य और सर्वव्यापकता। उदाहरण के लिए वेस्टमिंस्टर छोटी प्रश्नोत्तरी द्वारा परमेश्वर की सुधारवादी परिभाषा को सुने। प्रश्न संख्या 4, परमेश्वर क्या है, के जवाब में प्रश्नोत्तरी इस प्रकार उत्तर देती है: परमेश्वर आत्मा है जो अपने अस्तित्व, बुद्धि, सामर्थ्य, पवित्रता, न्याय, भलाई और सत्य में असीमित, अनंत और अपरिवर्तनीय है। यह उत्तर सत्य है, यह वचन के अनुरूप है, परंतु यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर के अपरंपार गुणों पर बल देता है, वे गुण जो उन्हें सब कुछ के ऊपर ठहराते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि 1920 के दशक के बाद से उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों और संयुक्त राज्य में सुधारवादी धर्म विज्ञान की बेदारी छाई रही है। सुधारवादी धर्म विज्ञान की पताका के अधीन नई संस्थाएं, सेमिनरियां और महाविद्यालय खुले। कई परिस्थितियों में इस नव कैल्विनवादी आंदोलन के सहभागियों ने परमेश्वर की अपरंपारता या सर्वोच्चता पर
इतना अधिक बल दिया कि व्यवहारिक तौर पर उन्होंने परमेश्वर की अपरंपारता और निकटता के बीच धर्मशास्त्रीय और अंगीकारी संतुलन को नकार दिया। जब आप मसीहियों को ऐसी बातें कहते सुनते हैं कि प्रार्थना करने और सुसमाचार सुनाने का एकमात्र कारण यह है कि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है, तो आप इस बात के प्रति निश्चित हो सकते हैं कि आपका सामना नव कैल्विनवाद की अति से हो रहा है। जब एक धर्म विज्ञानी द्वारा कहा जाने वाला प्रत्येक कथन किसी न किसी तरह परमेश्वर की सर्वोच्चता से जुड़ा है, तो यह आमतौर पर एक चरम विचार को प्रतिबिंबित करता है। जब आप धर्म विज्ञानियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनते हैं मानो मानवीय इच्छा और संसार के इतिहास का कोई महत्व नहीं है, तो संभव है कि यह नव कैल्विनवाद हो जो बाइबल की शिक्षा और ऐतिहासिक सुधारवादी धर्म विज्ञान से भटक गया है। फिर भी दूसरों के साथ तुलना में ऐतिहासिक सुधारवादी धर्म विज्ञान ने भी महत्वपूर्ण रीतियों से परमेश्वर की अपरंपारता पर बल दिया है। विशेषतः सोटेरियोलॉजी अर्थात उद्धार के सिद्धांत में सुधारवादी धर्म विज्ञान बल देता है कि उद्धार अनंत काल से अनंत काल तक है, पूर्णतः परमेश्वर के सर्वोच्च अनुग्रह का परिणाम है। यद्यपि परमेश्वर की अपरंपारता को चरम सीमा तक ले जाया जा सकता है, इसकी उचित समझ मसीही धर्म विज्ञान के कई तत्वों को आधार प्रदान करती है और इसीलिए यह इन अध्यायों का विशेष दिशाओं में मार्गदर्शन करेगी। कलीसिया की सुधारवादी शाखा की एक और विशेषता का वर्णन शेष है, मसीहियत और संस्कृति के बीच संबंध का विचार। जेनीवा में कैल्विन की सेवकाई के दिनों से सुधारवादी परंपरा ने इन विषयों पर सतत ध्यान दिया है। विचार के इस विशिष्ट बिंदु को सार रूप देने का एक तरीका है रिचर्ड नेबर द्वारा अपनी पुस्तक क्राइस्ट एंड कल्चर में दिए गए प्रसिद्ध प्रारूप का अनुगमन करना। इस पुस्तक में नेबर संस्कृति के प्रति विभिन्न मसीही बर्तावों को 5 मुख्य समूहों में एकत्रित करता है। संस्कृति के विरुद्ध मसीही नेबर द्वारा इस विचार को दिया गया शीर्षक है कि संस्कृति बुरी है और मसीहियों को उससे बचना चाहिए। अलगाववादी आंदोलन जैसे मध्ययुगीन आश्रम क्रम, मोनास्टिक ऑर्डर्स तथा आधुनिक अमीश एवं मेनोनाइट समुदाय इस विचार के प्रसिद्ध रूप हैं। नेबर संस्कृति का मसीह नामक अभिव्यक्ति का प्रयोग उन विचारों को समझाने के लिए है जो प्राथमिक रूप से संस्कृति की पुष्टि करते हैं और मसीह को संसार में जो कुछ वे पाते हैं उसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। इस व्यवहार को बहुत सी आधुनिक उदारवादी प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में पाया जा सकता है। संस्कृति के विरुद्ध मसीह और संस्कृति के मसीह की 2 चरम सीमाओं के बीच नेबर 3 विचारों का वर्णन करते हैं जो विभिन्न रीतियों से मसीह और मानवीय संस्कृति में मेल मिलाप का प्रयास करते हैं। संस्कृति से ऊपर मसीही वह विचार है जो मसीही और संसार को मिलाने का प्रयास करता है। मसीही और विरोधाभास में संस्कृति उस विचार को बताता है जो मसीही और संसार के बीच द्वैतवाद को देखता है और मसीही संस्कृति का रूपांतरण करने वाला इस मत से संबंधित है कि मसीहियत को संस्कृतियों पर प्रभाव डालना और उनमें धर्मशास्त्रीय नियमों के अनुरूप परिवर्तन लाना चाहिए। नेबर के विचार में सुधारवादी परंपरा इस आखिरी श्रेणी में उपयुक्त बैठती है। विभिन्न समयों पर सुधारवादी परंपरा ने विभिन्न रीतियों से इस विचार को लागू किया है। दुखद रूप से इनमें से कुछ प्रयास यूरोपीय साम्राज्यवाद से नजदीकी रूप से जुड़े हुए थे, परंतु भूतकाल में रूपांतरण प्रारूप के कुछ सामान्यतः सकारात्मक उदाहरण भी रहे हैं। सामान्यतः मसीह द्वारा मानवीय संस्कृति को रूपांतरित करने के सकारात्मक उदाहरणों के रूप में हम इंग्लैंड और अमेरिका के शुद्धतावादियों के साथ हॉलैंड में अब्राहम कैपर के प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। सारी घटनाओं में संस्कृति आम सुधारवादी स्थिति को इस तरह संक्षेप में बताया जा सकता है। जब
परमेश्वर ने सबसे पहले मानव को बनाकर अदन की वाटिका में रखा, उन्होंने मानव को एक सांस्कृतिक आदेश दिया। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 के वे परिचित शब्द, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1:28। आदम और हवा को धरती और उसकी क्षमताओं का परमेश्वर की महिमा के लिए प्रबंध करते हुए संसार पर परमेश्वर के सह शासकों के समान सेवा करने के लिए बुलाया गया था। सुधारवादी विचार के अनुसार इस सांस्कृतिक आदेश को दरकिनार नहीं किया गया है। शेष पवित्र शास्त्र इसकी पुष्टि करता है। वास्तव में मसीह द्वारा अपनी कलीसिया को दिया गया सुसमाचार का आदेश परमेश्वर के जनों को पाप से छुड़ाने के लिए दिया गया था, ताकि इस सांस्कृतिक आदेश को पूरा किया जा सके। इस कारण सुधारवादी धर्म विज्ञान बल देता है कि जीवन का हर पहलू मसीह की प्रभुता के अधीन लाया जाना चाहिए। सुधारवादी धर्म विज्ञान इस विचार का इनकार करता है कि जीवन के कुछ पहलू धार्मिक तथा कुछ सांसारिक हैं। इस विचार के अनुसार संपूर्ण जीवन धार्मिक है, जो सच्चे या झूठे धर्म द्वारा शासित होता है। कला, विज्ञान, कानून, राजनीति, व्यापार, परिवार एवं विद्यालय मानवीय संस्कृति के प्रत्येक पहलू को इस तरह पूरा किया जाना चाहिए जिससे परमेश्वर के वचन का सम्मान हो और परमेश्वर को महिमा मिले। जब हम आपके धर्म विज्ञान के निर्माण के लिए इन अध्यायों को देखते हैं तो कुछ विचारधाराएं जानी पहचानी तथा कुछ अपरिचित लग सकती हैं। बहुत से मामलों में यह इस बात का परिणाम होगा कि आप स्वयं को सुधारवादी धर्म विज्ञान के कितना करीब पाते हैं। परंतु चाहे आप सुधारवादी धर्म विज्ञान को अपना समझें या नहीं, यह कलीसिया की एक शाखा का प्रतिनिधित्व करती है जिसके पास उन सब को देने के लिए बहुत कुछ है जो इसके संपर्क में आते हैं। इस अध्याय में हमने कुछ नजरियों को सामने रखा है जो मसीही धर्म विज्ञान की खोज में हमारी अगुवाई करेंगे। पहले हमने मसीही धर्म विज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया जो प्रेरितों के विश्वास कथन के अनुरूप हों। हमने यह भी देखा कि हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है कि मसीही धर्म विज्ञान के अंदर कई तरह की परंपराएं कलीसिया की विभिन्न शाखाओं को आकार देती हैं, और अंत में हमने बताया कि इन अध्यायों का सुधारवादी परंपरा के प्रभावों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इन मूलभूत नजरियों को ध्यान में रखते हुए हम उन बहुत सी गलतियों से बच सकेंगे जिनका सामना धर्म विज्ञान के विद्यार्थियों को अक्सर करना पड़ता है। हमारे अध्ययन की इन रूपरेखाओं को याद रखना हमें आपके धर्म विज्ञान के निर्माण के लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करेगा।